ब्रिटेन सहित 6 देशों में कोरोना के नए स्ट्रेन ने दुनिया में चिंता बढ़ा दी है। यह स्ट्रेन ब्रिटेन के बाद नीदरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, इटली और दक्षिण अफ्रीका में भी पाया गया है। कोविड का यह नया स्ट्रेन 70% ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। वायरस अपना स्वरूप बदलता रहता है। ऐसे में ज़्यादातर वायरस जहाँ खुद ही खत्म हो जाते हैं, वहीं कभी कभी कुछ पहले से कई गुना खतरनाक भी हो जाते हैं। यह प्रक्रिया इतनी तेज़ी से होती है कि वैज्ञानिक अब तक इसके रूप को नहीं समझ पाए हैं। जब तक वे एक रूप को समझते हैं, तब तक दूसरा सामने आ जाता है। ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को B.1.1.7 नाम दिया गया है। ब्रिटेन में अभी वायरस का जो नया स्ट्रेन मिला है वह काफ़ी बदला हुआ है। ऐसा हो सकता है कि यह किसी ऐसे रोगी के शरीर में बदला हो जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर थी। फिर आगे कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले रोगियों के शरीर में ही इसने मजबूत होकर अपना स्वरूप बदला हो। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का इस बारे में क्या कहना है, यह हम आपको बताते हैं। गुलेरिया का कहना है कि इंग्लैंड में कोरोना वायरस के म्यूटेशन के बाद जो नया वेरिएंट पाया गया वह अभी फ़िलहाल हमारे देश में नहीं है, लेकिन वह देश में आ सकता है। इसलिए पहले की तुलना में अधिक सतर्क रहने और सख्ती से कोरोना के बचाव के नियमों का पालन करना होगा। सतर्कता में लापरवाही से नए स्ट्रेन का संक्रमण यहाँ भी फैल सकता है। उन्होंने कहा, मौजूदा कोरोना वायरस में ही इंग्लैंड में म्यूटेशन पाया गया है। वायरस में इस तरह के म्यूटेशन होते रहते हैं। इस वायरस में पहले भी कई म्यूटेशन हो चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि महीने में 1 या 2 बार इस वायरस में हल्का म्यूटेशन जरूर होता है। इंग्लैंड के दक्षिणी हिस्से और लंदन में विशेषज्ञों ने यह पाया है कि जहां पर मामले बढ़ रहे हैं, वहां पर नए वेरिएंट से संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इस आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है कि म्यूटेशन के बाद वायरस अधिक संक्रामक हो गया है। इसलिए उन्होंने चेतावनी जारी की है। संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ भी सकते हैं। इसके कारण इंग्लैंड में मौतें ज़्यादा हुई हैं या अस्पतालों में मरीजों के दाखिले बढ़ गए हैं। फिलहाल ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। इसलिए अभी तक ये माना जा रहा है कि नए स्ट्रेन से संक्रमण अधिक फैलता है, लेकिन ये जानलेवा ज़्यादा नहीं है। उन्होंने कहा कि हैरानी की बात यह कि नए स्ट्रेन में 17 म्यूटेशन देखे गए हैं। एक म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन पर और अन्य म्यूटेशन वायरस के अलग अलग हिस्सों पर है। टीका स्पाइक प्रोटीन पर असर करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि टीके से जो एंटीबॉडी बनती है वह स्पाइक प्रोटीन के कई हिस्सों पर असर करता है। स्पाइक प्रोटीन के वे हिस्से इस म्यूटेशन से प्रभावित नहीं हुए हैं, इसलिए वायरस में म्यूटेशन के बावजूद टीका कारगर होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आपातकालीन प्रमुख माइक रेयान का कहना है कि इस महामारी के फैलाव के दौरान स्ट्रेन मिलना सामान्य बात है। यह नया प्रकार भी बेकाबू नहीं है। माइकल रेयान का कहना है कि वर्तमान में हमारे पास जो उपाय हैं वे सही उपाय हैं। हमें वही करने की ज़रूरत है जो हम कर रहे हैं, बस हमें इसे थोड़ी अधिक तीव्रता के साथ करना होगा। रेयान ने कहा कि थोड़ी देर के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इस वायरस को नियंत्रण में ला सकते हैं।